जो राम नाम के नाम पर धब्बा लगा दिया, राम नाम के नाम पे ये लोग लोगों से जो वोट मांग मांग के आने वाले टाइम में आप लोगों को खोखला कर देगी। हरेश वर्मा से ये पूछना चाहती हूँ कि भैया आपको हमने वोट दिया था कि दिल्ली का विकास होगा, तुमने इस दिल्ली का विकास की वजह से विनाश कर दिया है। आप लोग यहाँ जंतर मंतर पधारी हैं, तो क्या कहना चाहती हैं सरकार से? और देखिए, हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन तो शुरू से होता रहा है, चाहे वो आज़ादी से पहले था या आज़ादी के बाद। ये धरना प्रदर्शन तो कब से आते रहे हैं और चलते रहेंगे, मरते दम तक ये चलते रहेंगे। चाहे वो एक एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ हो, चाहे वो जानवरों के ऊपर अत्याचार हो, या फिर एक रेप के ऊपर हो, या फिर वो एक शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर जो लोगों के घर टूट रहे हैं, जो उन लोगों को ये जो जैसे जब से ये सरकार आई है, इन लोगों ने लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि कई लोग तो सुसाइड करने के लिए उतारू हो गए हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को देख लो, उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, तो वो सब बेचारे कहाँ गए? सुसाइड करके बैठ गए ना। तो उनके पेरेंट्स बेचारे आज तक पछता रहे हैं कि उन लोगों को न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, किसी शौर्य को इंसाफ नहीं मिला, किसी जतिन को आप कहते हैं ये जस्टिस नहीं मिला है। तो हम अपने मरते दम तक जानवरों पर तो अत्याचार नहीं होने देंगे। दूसरा, जो घर तोड़ रहे हैं, मैं तो आज लोगों को यही कहूँगी कि सब लोग स्टैंड लेना शुरू कर दो। जितनों के भी घर टूट रहे हैं, आप सब लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। इन 5 सालों के अंदर अंदर ये जो बीजेपी सरकार 27 सालों बाद जो आज राज करने यहाँ पर आई है, इनको वही उन्हीं की जगह दिखाओ, तभी आप लोग सुरक्षित रह पाओगे। नहीं तो देश का कोई भी नागरिक जो है ना, वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इन्होंने जो राम नाम के नाम पर धब्बा लगा दिया, राम नाम के नाम पे ये लोग लोगों से जो वोट मांग मांग के इन लोगों ने लोगों के उनको इतना मतलब अंदर से भर दिया है। एक तो क्रूरता भर दी है। दूसरा, लोग जो अगर तीर्थ स्थान पे जाते हैं, ठीक है, वो देख लो आप लोग कितने परेशान है, कितना तंग परेशान हो रहे हैं लोग। इन लोगों ने टैक्स लगाना शुरू कर दिए, छोटी छोटी बातों में जीएसटी लगाना शुरू कर दिया। और हमारे एक प्रधानमंत्री साहब जो मोदी साहब हैं, जिनकी हम लोगों ने सोचा कि चलो 2014 में आएंगे, बट मैंने जब से इनको देखा है 2014 में, मैंने पब्लिक को पहले ही बोल दिया था कि ये जो आ रही है सरकार, आने वाले टाइम में आप लोगों को खोखला कर देगी। लेकिन आप लोगों ने एक बात नहीं मानी। आप लोगों ने राम नाम के सहारा लेके मंदिर, अयोध्या, ये वो सब करने शुरू कर दिए। और जो विजय गोयल साहब हमारे, इनको जो कि हम लोग रेप पे अगर केस आते हैं ना, ये जो जानवरों के ऊपर, तो उनको बोलिए विजय साहब हमारे जरा सामने आ जाइए, तो वो लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे वो रेप केस करते हैं, कैसे नहीं। और इंसानों के साथ, जो बच्चों के साथ जो ये रेप केस हो रहे हैं, इनको थोड़ी सी जो शर्म हया आती नहीं है कि अगलों के घर उजड़ जाते हैं, अगलों के बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। इन लोगों का कुछ नहीं जा रहा। इन लोगों को पैसे बटोरने से मतलब है, इनको अपनी पब्लिसिटी करने से मतलब है, इन लोगों को सिर्फ ये सब चीज़ें चाहिए। और ये देखो अनपढ़ गवार लोग ऐसे बिठा दिए हैं जिनको एबीसी का मतलब नहीं पता होता कि लोगों के साथ कैसी बातें की जाती हैं, लोगों के साथ अभद्रता का ये लोग तो उदाहरण देते रहते हैं। हर किसी के साथ मतलब इतनी बदतमीजी से ये लोग पेश आते हैं। इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। ये आप लोगों की जनता पार्टी है। इससे अच्छा तो यही है कि मैं तो सबको यही बोलूंगी, रेखा गुप्ता जी काम नहीं कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी क्या काम कर रही है? सारे पेड़ पौधे कटवा दिए, कूड़े ऐसे कैसे पड़ते। इनको बोला मेरे से, रेखा गुप्ता जी आप ये देख लीजिए, जो यहाँ पे हम खड़े हैं ना, तो इनको भी कटवा दो, इनको भी कटवा दो। आप इसके काबिल नहीं है, सीएम के काबिल आप 5 साल तक हैं तो ठीक है, आप उतना ही निभा लो तो वही ज्यादा है। क्योंकि जनता आपके कामों से त्रस्त हुई पड़ी है, इतनी ज्यादा वो लोग दुखी हुई पड़ी है। के बाद बीजेपी दिल्ली में आई जी, 27 सालों बाद महिला मुख्यमंत्री को बीजेपी ने लगाया। ये इसीलिए लगाया है, ये इन्होंने अपने फायदेमंद के लिए महिला को बना दिया है। इन्होंने सिर्फ अपना फायदा सोचना था कि एक लेडी को हम लोग वहाँ पे बिठा देते हैं तो ठीक है, ये हमारा सारा राज्य संभालेगी, सारा कुछ संभालेगी। और हमारे मोदी साहब देख लो, हमारे मोदी साहब तो बाहर बैठे हैं, कभी यहाँ जा रहे कभी वहाँ जा रहे हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री अच्छा हो, ठीक है, और देश के ये जो मंत्री हैं अच्छा हो, तो ना तो क्राइम बढ़ेगा। पूरे हो गए, बीजेपी बोलती है इससे इतना बड़ा लंबा कार्यकाल रहा बीजेपी का, चारों तरफ महिमा गान कर रही है। महिमा गान पता किस चीज की हो रही है? महिमा गान इस चीज की हो रही है कि ये लोग सिर्फ ऊपर की जो कहते हैं ना, जो नदी का जो कूड़ा होता है, जो रेखा गुप्ता को दिखाओ जरा जाके
ठीक है, इन मंत्रियों को दिखाओ जरा जाके, ऊपर ऊपर का जो कूड़ा होता है ना जो बहता चला जाता है, ठीक है, इनको बोलो नीचे की डुबकी लगा के देखो तो आपको पता लगेगा कि 12 सालों में आपने क्या काम किया। नीचे जाओगे ना, नीचे जब आप पानी के नीचे जाओ वहाँ पे आपको मिलेगा कचरा, तो आपको पता लगेगा कि कितने नदी नाले साफ हुए, कितने ये झरने साफ हुए, या कितने ये जो देवी देवताओं के स्थान है जो कितने क्लीन हुए। आप बताइए, ऊपर ऊपर का तो आप हर चीज़ दिखा देते हो, क्योंकि आप लोगों को पब्लिसिटी बटोरनी है और आप लोगों को पैसा कमाना है, इन जानवरों से पैसा कमाना है। पहले तो जानवरों का नाम तक नहीं आता था, ठीक है, पहले तो ये झुग्गी झोपड़ियों का नाम नहीं आता था, बेचारों की झुग्गी झोपड़ी भी तोड़ दी। आप लोग को इससे बढ़िया आम आदमी पार्टी थी। नो 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 नो, हम तो उनको भी नहीं कहेंगे, आम भी नहीं थे, ये तो जीरो है। नहीं, ये तो आम से भी जीरो है। आप इसकी चीज की बात कर रहे हो, केजरीवाल साहब की बात कर रहे हो। चलिए आप पंजाब के भगवंत मान साहब को ले लो। भगवंत मान ने क्या किया? इनका भगवंत मान 10 बजे बोलता है, जो भी सुनिए, स्पीच बोलेगा 10 बजे बोलेगा। एक भगवंत मान अच्छा नहीं है, भगवंत मान साहब भी अच्छे नहीं है। तो पहले की सरकार ही सही थी ना, कम से कम इतना अत्याचार तो नहीं हो रहा था, शीला दीक्षित इतना क्रूरता नहीं हो रही थी, इतना अत्याचार नहीं हो रहा था, इतने लोगों के घर नहीं टूट रहे थे, इतने लोगों के घर बर्बाद नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं मर रहे थे जितने अब मर रहे हैं। जी हम देख रहे हैं आए दिन महिलाएं भी गायब हो रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी लड़कियां तक गायब हो रही हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं, कितने देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये जो सरकार आई है ना, देखिए ये जो सरकार है, मैंने बोर्ड दिया है परेश वर्मा को, मैंने बोर्ड दिया है कि अच्छी सरकार आएगी, अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, सबके हित में अच्छा होगा, पर कुछ नहीं हुआ। मैं तो परेश वर्मा से ये पूछना चाहती हूँ कि भैया आपको हमने बोर्ड दिया था कि दिल्ली का विकास होगा, तुमने इस दिल्ली का विकास की वजह से विनाश कर दिया है, विनाश। और नीट का पेपर हर साल नीट का पेपर क्यों धर्मेंद्र प्रधान से महिलाओं के लिए महिलाएं गायब हो रही है। महिलाओं के लिए दिल्ली में तो एकदम पूरा चारों तरफ 5 उंगली घी में है। हमारी तो घी में, मैं तो सेंट्रल दिल्ली में रहती हूँ, मैं गोल मार्केट रहती हूँ, पानी नहीं आ रहा, पानी और पानी को बोलती है वो गवार औरत की भाप से उड़ जा रहा पानी। भाप से पानी उड़ता है कभी? भाप से पानी कभी उड़ता है? क्या बोलती है? हमारे वहाँ गोल मार्केट पर पानी नहीं आ रहा है, तो लोग बोलते हैं पानी नहीं आ रहा, तो वो औरत बोलती है कि भाप से उड़ जा रहा है पानी। हैं? तुम तो अपने एसी वाले कमरे में बैठे हो, तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। हाँ, वो बोलते हो पता नहीं, हालांकि कहाँ से पढ़ाई करके लाए उसको मुझे समझ नहीं आया। अगर कभी मोदी मिल जाए तो उसको ये पूछेंगे तो ये बलात्कारी, ये इतने शिष्टाचार नेता हैं, उठा के कहाँ से लाता है, ये समझ नहीं आता। बड़े चुन के इन लोगों ने चुन के लाता, पता नहीं कहाँ, जिनको कुछ एक मोदी सरकार पैसे की तमीज नहीं है। एक वो गोयल को लाया नल्ला, पता नहीं वो कहाँ से कौन सा पद पे है उसका हमें पता नहीं है, वो भी नहीं हो कुछ ना कुछ लेके मैं माहौल बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ, वो तो वैसे कुछ नहीं मर है, जाएगा। जीरो। झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहा है, दिल्ली की जनता बीजेपी की डबल इंजन की सरकार से खुश नहीं है, जीरो है, जीरो। पहले भी खुश जीरो, नहीं थे, सब जब चीज ये खा गए, 2014 में बैठी थी, रेल तब खा भी गए खुश नहीं। और सब जॉब खा गए। किसकी जॉब लग रही है आज के टाइम में? मुझे अपने- बताओ अपने- किसकी जॉब लग रही है? अपने अपने लोगों की सरकारों उनके की बच्चे जॉब तो विदेश पढ़े, जॉब बंद कर दी क्यों? आप कहते हैं जेवर मत पहनो, 150-200 तुम करोड़ विदेश की को वहाँ जनता जेवर भी नहीं पहने हैं? ये कहाँ का सिस्टम है? थू कहते हम तुम्हारे सिस्टम पे, थू। हमने बोर्ड दे के गलती करी, पर इंसान समझ गए हैं। वोट दिया था। मैंने परवेश वर्मा को बोर्ड दिया कि वो मुख्यमंत्री बन के आएगा, पढ़ा लिखा एजुकेट, बट गलती हो गई, गलती बहुत बड़ी गलती हुई। उनको तो साइड में बिठा दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि उसको साइड में बिठा रहे हैं। और मैं खुद उसके कोठी में जाके 1500 रुपए लिए। और बोलो मुझे देखिए, मैं 4 करोड़ था 2019 में, उससे 95 करोड़ की पॉपुलेशन संपत्ति हो गई 5 साल में। कैसे हुई भैया आप बताओ? तो वही 4 करोड़ 2019 में, 95 करोड़ उसने वो की 2024 में। कहाँ से आया पैसा? तो वही ये पैसा 2 नंबर का पैसा इधर उधर कर करके ये जनता सरकार हमारा खून तो चूस रहे हैं। किसका? उनके बच्चे विदेश में पढ़े, उनको फैसिलिटी है। आप नजफगढ़ जोन में जाके देखो कौन प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर रहा है इस वक्त, कौन कॉलोनियां बसा रहा है। वही कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वही कर रहे हैं। मिनिस्टरों का, उन एमपीओ का, उनके पतियों का, उनकी पत्नियों का नाम नहीं लेना चाहता। कौन नजफगढ़ जोन में लोग वही कर रहे हैं जिनका राज है। बड़ी बड़ी। अब ये देश बर्बाद हो जाएगा जब ये बीजेपी रहेगी। बर्बाद 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 हो गया है सब।
मोदी ने बर्बाद कर दिया है। पढ़ा लिखा बोलते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, वो सब अनपढ़ गवार हैं, गवार जिनको कुछ तमीज नहीं है, जिनको कुछ नहीं है, उनके बच्चे कोई जॉब नहीं है, लोग भटक रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, हम गायब हो रहे, लेडीज से गायब हो रही है सारी, कहाँ जा रहे हैं? आए दिन बलात्कार हो रहा है। आए दिन बलात्कार सारे सबसे ज्यादा बलात्कारी बीजेपी में है। और बोलो, आप बोलो कुछ बोलने और स्कूलों को देख लो, स्कूलों के कुछ टीचरों को सिस्टम नहीं सबसे है, ज्यादा बलात्कारी बीजेपी में है। सबसे बलात्कारी बीजेपी में है। और बोलो, हम बोलो, मैं कैसे बोलो, कह सकती हैं आप? हम ये नहीं क्यों कहते। आए दिन हम न्यूज देखती हूँ, बलात्कार रोज तो न्यूज हर देखती हूँ, जगह है। रोज। तो न्यूज तो उनके हिसाब से मैनेज होती है। क्यों जो होता है वो दिखाते कहाँ हैं? वो तो कुछ और दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? जब तक ये डॉगियों का बलात्कार हो रहा है, ये दिखाते हैं? कभी कभी दिखाया उन्होंने? डॉगियों का ही बलात्कार हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल होता है। आप ये देखो, आज ये क्यों हो रहा है आप सब? जिस दिन अगर ये हमारा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है आज? क्यों हो रहा है? ये प्रोटेस्ट होगा ना, आप डीजे कॉल पर लाइव लेके आएंगे, हाँ, आप उसको साथ में लेके आएंगे और उसको जूते बजाएंगे। और बोलो, इस स्क्रीन पे आप इधर घुमाइए। जो कहता कि नहीं होता रेप, अभी ये स्क्रीन उखड़ चुकी वो है। कहता है रेप नहीं होता है डॉगियों का। और बोलो, रेप होता है, बोलो, कैसे किया जाता है रेप। हाँ, ठीक है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती, अगर मैं ज्यादा बहुत बहुत बढ़ती तो बहुत आगे बढ़ देखिए जाऊंगी। महिलाओं के अंदर कितना गुस्सा है, गुस्सा? कितना इनके और अंदर मेलो तो आक्रोश जाए, है। कभी जूते बजाए हम तो। कितना आक्रोश है, देख सकते और हैं, बोलो, समझ डीजे सकते हैं। कॉल जो है ये सिर्फ मंत्री रह चुका है, ठीक है, इसको सिर्फ ये चाहिए था कि कब बीजेपी सरकार आएगी, और इसका दिमाग चल रहा था कि भी मैं क्या क्या करूंगा, ठीक है, तो इसको और तो कोई काम मिला नहीं, और तो काम धंधा इसको मिला नहीं, तो इसने सोचा मेरे को करोड़ों का फायदा जो होगा वो जानवरों से होगा। जानवरों से होगा। हाँ, ठीक है, गौ माता की तस्करी देख लो, 2 नंबर पे पहुंची पड़ी है, सब करते 2 नंबर हैं, पे तो बिजनेस चल रहा है, सब कर रहे हैं। ठीक है, गौ तस्करी, ठीक है, ये 2 नंबर पे आ गई। कहाँ कांग्रेस के टाइम पे या और पार्टी के टाइम पे कहाँ 10-15 नंबर पे होती थी, और फिर भी चलो लोग जो थे वो पढ़े लिखे एजुकेटेड थे, थोड़ा मान जाते थे, सुन लेते थे। ये सरकार तो इतनी भ्रष्ट आई है, इन लोगों ने तो एक भी नहीं सुनती। हमारे मोदी साहब को देख लो, वो तो सुनते ही नहीं है, अरे वो मोदी सिर्फ करा रहे हैं, ट्वीट कैसी कर बात देते कर हैं। रहे हो? मोदी करा रहे हैं। वो तो सिर्फ ये कह देते हैं जानवरों को पानी डालो। अमेरिका ने 3 हमारे नाविक जहाजों को ध्वस्त कर दिया, हाँ, और उसमें उनने 3 कहा लोग सुनिए, मर भी गए, मर भी गए। लेकिन अभी तक उनके मुंह से और देखिए जी, देखिए, बोलो ना, उनको सिर्फ पैसा बटोरने से मतलब है, और प्रधानमंत्री की सीट कहीं उनसे छीन ना जाए, इसीलिए मोदी सरकार जो है वो चुप है। मोदी जी हमारे चुप है, वो चुप्पी ही साध के रहेंगे। महिला एक चीज बताइए, विपक्ष बार बार लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो जो बोल रहे हैं लोग, सच्चाई तो होएगी, ऐसे तो कोई, अब देखो हम यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं। आप महिला